मैकेनिक्स क्लियर। ओके गति की। अब इस टॉपिक में 4 कंटेंट है आपके क्लियर, जो सिलेबस में जो पढ़ने अपने को। पहला कंटेंट क्या है? कंजर्वेशन लॉ क्लियर। कंजर्वेशन लॉ यानी फिजिक्स में जितने भी संरक्षण के नियम हैं वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ओके, संरक्षण नियम। उसके बाद दूसरा है इलास्टिक ओके एंड नॉन इलास्टिक कोलेजन। नॉन इलास्टिक मैंने कहा कोलेजन यानी प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ। मतलब हम यूँ पूरे साइंस के अंदर पढ़ते हैं तो कभी बोलते हैं इलास्टिक कोलेजन। यहाँ पर पूरा एनालिसिस करूँगा कि इलास्टिक कोलेजन किसको कहते हैं, नॉन इलास्टिक किसको कहते हैं, और इसमें चीज़ें कैसे निकालते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ मास क्लियर। ओके, द्रव्यमान केंद्र क्लियर, द्रव्यमान केंद्र। और एक है बोलो आपका डैम्ड ओके एंड फोर्सफुल ऑसिलेशन। फोर्सफुल ऑसिलेशन क्लियर यानी अवमंदित ओके अवमंदित क्लियर तथा बलपूर्वक दोलन, बलपूर्वक दोलन क्लियर। ओके, अब इधर ध्यान देना, मतलब ये 4 कंटेंट मिला के चैप्टर बनाया है, लेकिन चारों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक तरह से ये 4 घटनाएं मुझे पढ़ानी है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। और समझे? अब हमें नहीं पता कि हमारे एग्जाम में इससे आएगा कि इससे आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा। मेरी बात समझ में आया? जो मैकेनिक्स की दुनिया बहुत लंबी चौड़ी होती है। अगर कोई बीएससी बोलो मैथ्स वाला होता है, वो जब बीएससी करता है, बायो वालों के तो क्या है कि फिजिक्स होती नहीं है बीएससी में, और समझे, लेकिन मैथ्स वालों के होती है। तो उन्होंने क्या किया है कि जब सेकंड ग्रेड का सिलेबस चेंज किया तो 2-3 टॉपिक बीएससी के डाल दिए, बोलो क्लियर। जबकि पहले मतलब 15 साल से कभी सेकंड ग्रेड में केमिस्ट्री और बायो में तो बीएससी वाले ग्रेजुएशन वाले टॉपिक होते थे, लेकिन फिजिक्स के कभी नहीं होते थे, क्योंकि फिजिक्स बोलो केवल आपके 12th तक ही पढ़ते हो। लेकिन जब उन्होंने वापस चेंज किया तो किसी प्रोफेसर ने सोचा कि आजकल तो मैथ्स वाले भी बायो से भरते हैं। और समझे बोलो क्लियर है? हाँ, तो उन्होंने क्या है 2-3 टॉपिक क्या डाल दिए फिजिक्स के, जिसमें एक मैकेनिक्स है, एक आगे मैं आपको अभी 2-3 टॉपिक वही पढ़ाऊंगा, बोलो क्लियर। तो यहाँ पर ये तो आपको फिर भी टफ नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये पढ़ते आए हैं। सेंटर ऑफ मास हम कभी ना कभी टॉपिक आपने पढ़ा होगा। ओके, इलास्टिक नॉन इलास्टिक कोलेजन पढ़ा होगा। ये थोड़ा जरा नया है, डैम्ड और फोर्सफुल ऑसिलेशन क्लियर। ओके, तो टॉपिक कंटेंट क्या है समझ में आया बोलो? तो हर एक कंटेंट एक टॉपिक है क्लियर। तो पहला आज हम कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे क्लियर। ओके, फिर कल हम इलास्टिक नॉन इलास्टिक बोलो पढ़ेंगे। इलास्टिक नॉन इलास्टिक कोलेजन का मतलब है मुझे पूरी टक्कर ही पढ़ानी पड़ेगी आपको। अरे समझे, कोलेजन अपने आप में एक टक्कर टॉपिक होता है क्लियर। ओके, और सेंटर ऑफ मास तो टॉपिक होता ही है छोटा, बोलो क्लियर। और ये भी अलग है, ठीक है। तो नोट कर लिया बोलो आपका? क्या लिखा है पता चल रहा है बोलो? ओके, हाँ, कंजर्वेशन लॉ क्लियर। ये क्या है इधर देखो, आप घर पे, मेरे कहने का मतलब हम फ्री ऑसिलेशन पढ़ते हैं। जब हम बचपन में हमने जब से 12th में पढ़ा तो हमने देखा एक सिंपल पेंडुलम है, उसको छोड़ देते तो ऐसे ऑसिलेशन करता रहता है। कोई गया घर पे, आज मैं भी करके देखूंगा, एक धागा लिया, बोलो क्लियर, नीचे कुछ भी लटकाया, कंची लटकाई, छोटा पत्थर लटकाया, कुछ भी लटकाया, और उसको ऐसे करके छोड़ दिया तो हमारा वाला थोड़ी देर में रुक जाएगा क्लियर। तो रीज़न क्या है? क्योंकि ये होता है
डैम्ड ऑसिलेशन। बोलो क्लियर। मतलब जो कंटिन्यू ऐसे ऐसे करता रहेगा उसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। ये हम 12 तक पढ़ते हैं। बोलो क्लियर। और डैम ऑसिलेशन क्या होता है, जब हम बोलो प्रैक्टिकली करते हैं तो बोलो ऑसिलेशन कंटिन्यूसली ना होकर के रुक जाता है। रीजन क्या है कि फ्री ऑसिलेशन के अंदर इन्वायरमेंट का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल माना जाता है, और हम जब यहाँ करते हैं तो इन्वायरमेंट का रेजिस्टेंस है तो क्या होता है, रुक जाता है। और ये क्या है, बोलो आपका अभी सावन का महीना आता है तो बहुत सारे झूले पे बैठ कर पीछे बोलते थोड़ा मुझे झूले देना, ओके ये लो और ये लो, ये पढ़ाऊंगा। और समझे समझे, मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ये क्या चीज़ें हैं। और समझे फिजिक्स ऐसी चीज़ है जब तक हमें वो हमारे कहाँ लाइफ में एग्जाम्पल है तब तक समझ में नहीं आए। ये दोनों वर्ड अपने अपने लगे, आप बोलो। एक क्या है, डैम्ड ऑसिलेशन अवमंदित दोलन, और एक क्या है, ऑसिलेशन। ओके, बार बार बोलो, आप ऐसे करोगे तो ही हो जाएगा। बोलो क्लियर। ओके, तो ये है फोर्सफुल ऑसिलेशन। ओके, और अगर वो जो देना छोड़ दिया तो थोड़ी देर में क्या होने लग जाएगा, डैम ऑसिलेशन। और समझे समझे, बोलो क्लियर। ओके, तो प्रैक्टिकली यही होता है। फ्री ऑसिलेशन प्रैक्टिकली होता नहीं है, लेकिन हम जो 12 तक पढ़ते हैं वो फ्री ऑसिलेशन ही पढ़ते हैं। बोलो क्लियर। जो मैं SHM टॉपिक पढ़ाता हूँ उसमें पढ़ाता हूँ। बोलो क्लियर। ओके, तो आई थिंक मेरी बात समझ में आई। बोलो ओके, ये अपने आप में कोलिजन है। बोलो क्लियर। ओके, मेरे कहने का मतलब है एक ट्रक और एक बाइक भिड़ी तो बोलो आप देखोगे बाइक पे हाथ लगाओगे, बाइक गर्म लगेगी नहीं लगेगी। बोलो क्लियर। तो इसका मतलब हुआ नॉन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें हीट लॉस होता है। कोई इलास्टिक जिसमें हीट लॉस नहीं होता। अभी यहाँ पर कितने ही इन्वायरमेंट के अंदर जो पार्टिकल है वो आपस में भिड़ रहे हैं। बोलो क्लियर। लेकिन आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ भट्टी चल रही है, और ऐसा नहीं। तो वो कौन सी होती है, इलास्टिक। इलास्टिक और नॉन इलास्टिक का मतलब समझे, जिसमें हीट जनरेट नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, इलास्टिक। जिसमें हीट जनरेट होती है उसमें नॉन इलास्टिक। दो जन आए दौड़ते दौड़ते ऐसे, बताओ इलास्टिक है नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक। मतलब नॉर्मली कोलेजन जो होती है वो कौन सी होती है, नॉन इलास्टिक की होती है। बोलो क्लियर। और आइडियल कोलेजन वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। इसमें हम क्या प्रैक्टिकल बात करेंगे समझ में, जितनी भी टाइप की कोलेजन है और कोलेजन के पीछे का क्या साइंस है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। और ये तो क्या नाम से ही पता चल रहा है, सेंटर ऑफ मास। हर एक बॉडी का एक पॉइंट होता है जहाँ पर पूरा मास सेंटर होता है। हमारे में कहाँ है, ये। बोलो क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास की भी अपनी साइंस होती है। बोलो क्लियर। और ये तो कंजर्वेशन लॉ है। बोलो टॉपिक क्या है, समझ में आया। बोलो आपको क्लियर। तो पहला मैं क्या सिखाने जा रहा हूं आपको, मैंने कहा कंजर्वेशन लॉज। क्लियर। ओके, यहां पर संरक्षण नियम। क्लियर। ओके, अब पूरी फिजिक्स के अंदर 4 कंजर्वेशन लॉ है जो अलग अलग टॉपिकों में आते हैं, हम यहाँ पर एक साथ पढ़ रहे हैं। बोलो क्लियर। पहला मैंने लिखा यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। क्लियर। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। क्लियर। ओके, पहला क्या लिखूंगा, ऊर्जा संरक्षण। आप देखो, संरक्षण नियम हमने कहीं ना कहीं ये वर्ड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अभी मैंने लेंज लॉ में ही बताया। बोलो, अरे लेंज लॉ में बताया कि नहीं बताया कि लेंज लॉ किस कंजर्वेशन पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर। क्योंकि उसमें मैकेनिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रही थी। और समझे। बोलो क्लियर। तो यहाँ पर फिर मैंने लिखा मोमेंटम। ओके, बोलो कंजर्वेशन लॉ यानी संवेग संरक्षण का नियम। क्लियर। संवेग संरक्षण का नियम। ओके, फिर मैंने कहा एंगुलर। क्लियर। ओके, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। ओके, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। क्लियर। क्या लिखा, कोणीय संवेग संरक्षण। क्लियर। ओके, का नियम। ओके, और फिर यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। क्लियर। चार्ज मैंने कहा कंजर्वेशन लॉ। क्लियर। ओके, क्या लिखा मैंने, आवेश संरक्षण का नियम। क्लियर। ओके, देखो ये सारे के सारे फिजिक्स के किसी न किसी टॉपिक में आते हैं। यहाँ पर हम चारों को एक साथ पढ़ रहे हैं। बोलो क्लियर। मेरे कहने का मतलब ये चारों अलग अलग जगह कहीं ना कहीं मैं बताता ही हूँ। बोलो क्लियर। ओके, ये रोटेशनल मोशन पढ़ते तब आता है। बोलो, अरे बोलो ये
बोलो आपका नॉर्मल काइनेमेटिक्स पढ़ते तब आता है m1v1 बराबर m2v2। ये क्या होता है I1 ओमेगा 1 इजिकल टू I2 ओमेगा 2। और समझे बोलो क्लियर। चार्ज कंजर्वेशन समझ गए ना, तो चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली वन बॉडी टू दूसरी बॉडी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके। और एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, एनर्जी नेवर प्रोड्यूस नेवर डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और समझे बोलो क्लियर। तो यहाँ पर पहला मैंने लिखा ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्लियर। ओके। बोलो मैंने कहा यहाँ पर एनर्जी, बोलो कंजर्वेशन। ओके, कंजर्वेशन लो। क्या लिखा मैंने, एनर्जी कंजर्वेशन लो, ऊर्जा संरक्षण नियम। क्लियर। ओके। क्या लिखा, एनर्जी कंजर्वेशन लो। ओके। बताओ स्टेटमेंट क्या होगा। इस नियम के अनुसार न तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नेवर एनर्जी प्रोड्यूस नेवर डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लिख लो। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इस नियम ओके के अनुसार। क्लियर। ओके। न तो ऊर्जा क्लियर को मैंने कहा उत्पन्न क्लियर ओके कर बोलो सकते हैं। ओके। अहर ने ही नष्ट क्लियर कर सकते हैं। बोलो क्लियर। केवल मैंने कहा एक रूप क्लियर, एक रूप से दूसरे रूप क्लियर, दूसरे रूप में मैंने कहा क्या कर सकते हैं, परिवर्तित क्लियर ओके कर सकते हैं। इंग्लिश में समझ जाओगे। बोलो नेवर प्रोड्यूस नेवर डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसका मतलब इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। तो आपको मैंने कहा जैसे मैंने लिखा यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्लियर ओके को मैकेनिकल एनर्जी क्लियर, मैकेनिकल एनर्जी। बताओ कौन करेगा ऐसा, मोटर। समझे। बोलो रोज पानी चढ़ाते हो ऊपर, बोलो और बोलो स्विच ऑन करते हो मोटर चलती है और पानी ऊपर चढ़ जाता है। क्लियर ओके। मैकेनिकल एनर्जी। मैंने कहा आपको यहाँ पर विद्युत ऊर्जा क्लियर ओके, विद्युत ऊर्जा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यांत्रिक ऊर्जा क्लियर ओके। और इसका मैंने लिखा एग्जाम्पल मोटर। और जैसे ही मैंने ये लिख दिया तो मुझे उल्टा तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो होगा। बोलो कि अगर इससे इसमें तो वापस इससे इसमें भी किया जा सकता है। अब मैं इतना लिखूं समझ आओगे। बोलो अरे हाँ या ना। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन बदलता है, जनरेटर। अभी ताज़ा ताज़ा थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया मैंने। क्लियर। 1 2 3 और कोयल घूमती है और लाइटें जलती है, बस फ्यूल डालते जाओ और बोलो आपके लाइट चलती रहेगी, विद्युत जनित्र। बोलो क्लियर ओके। तो ये उल्टा करता है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, इसी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के एग्जाम्पल है। मैंने लिखा यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी। क्लियर ओके। चले ई का मतलब समझ गए। ई का मतलब क्या, ओके मैकेनिकल केमिकल एनर्जी। ऐसा कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर ओके। तो उल्टा कौन करेगा, बोलो गैल्वेनिक सेल। अरे समझे। बोलो क्लियर। उल्टा मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन बदलता है, गैल्वेनिक सेल। नाम सुने सुने लग रहे कि नहीं लग रहे, बोलो गैल्वेनिक सेल। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा अच्छे से पढ़ाता हूँ मैं। बोलो ये क्लियर ओके। कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने, समझ में आया बोलो आपको क्लियर, हाँ या ना। ओके। और भी होते हैं एग्जाम्पल, एनर्जी कंजर्वेशन यही कहता है। क्लियर। अब क्या होता है कि हम ऑफिशियली फिजिक्स में जब भी एनर्जी कंजर्वेशन की बात आती है तो हम COME पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, COME। क्लियर। एनर्जी कंजर्वेशन में भी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा काम क्या आता है, बोलो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बोलो क्लियर। जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं COME। ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है अलग अलग टॉपिकों में। क्लियर। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, बोलो कंजर्वेशन क्लियर ओके ऑफ मैंने कहा मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर ओके। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ओके, यांत्रिक
ओके, ऊर्जा मैंने कहा आपको संरक्षण का नियम। क्लियर? ओके, बच्चा बच्चा जानता है ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। पहले बताओ, इसी को कहते हैं हम COME, जो आपको मैंने कहा हमेशा हम यूज करते हैं फिजिक्स में, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। बोलो, वैलिड ओनली मैंने कहा इन कंजर्वेटिव। क्लियर? कंजर्वेटिव मैंने कहा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। क्लियर? अगर संरक्षी बल क्षेत्र है तो ही कॉम लगा सकते हो। बोलो क्लियर? क्या लिखा मैंने? संरक्षी बल क्षेत्र में ही। क्लियर? क्षेत्र में ही। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। बोलो क्लियर? बोलो, गुरुत्वाकर्षण में लगा सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र में लगा सकते हैं। क्लियर? बल क्षेत्र मैंने कहा में। एक तो किस में लगा सकते हैं? इन मैंने कहा ग्रेविटेशनल बोलो फोर्स फील्ड। क्लियर? ओके, उसमें लगा सकते हैं। और किस में लगा सकते हैं? मैंने कहा स्प्रिंग बल क्षेत्र में लगा सकते हैं, स्प्रिंग बल क्षेत्र। क्लियर? ओके, में भी लगा सकते हैं, मैंने कहा स्प्रिंग फोर्स फील्ड। क्लियर? ओके, और किस में लगा सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड में लगा सकते हैं, मैंने कहा स्थिर वैद्युत की बल क्षेत्र में लगा सकते हैं, स्थिर वैद्युत की बल क्षेत्र। क्लियर? ओके, बल क्षेत्र मतलब मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने कहा फोर्स फील्ड। क्लियर? इसमें लगा सकते हैं। बोलो क्लियर? ये कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर हम कॉम लगा सकते हैं। बोलो क्लियर? क्योंकि इसकी कंडीशन है कि इसको कब लगाया जा सकता है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही लगाया जा सकता है। क्लियर? तो आपको पहला एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आया, दूसरा है मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर? ओके, मोमेंटम मैंने कहा कंजर्वेशन लो। क्लियर? ओके, क्या लिखूंगा? संवेग मैंने कहा संरक्षण नियम। क्लियर? ओके, ये क्या है? बोलो, इधर ध्यान दो। मैंने कहा न्यूटन ने कहा कि F एक्सटर्नल इजिकल टू क्या होता है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा P, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। ऐसा किसने कहा? न्यूटन ने कहा। लिखो मत, आप ध्यान दो, मैं कैसे बता रहा हूँ चारों लोग। क्लियर? ओके, मतलब कहीं ना कहीं अलग अलग चैप्टरों में मैंने बताया, बस यहाँ पर एक साथ बता रहा हूँ। बोलो क्लियर? ओके, इफ मतलब इस मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए कंडीशन क्या है कि F एक्सटर्नल क्या होना चाहिए? 0। क्लियर? तो आपका डेल्टा P क्या होगा? 0। तो P2 इजिकल टू क्या होगा? P1। तो आपको मैंने कहा M1 V1 बराबर M2 V2। इसी को क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम। और समझे? बोलो क्लियर? और पूरी फिजिक्स के अंदर ये कहाँ लगाया जाता है? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। एक तो बोलो, आपको मैंने कहा कोई भी कोलेजन हो, टक्कर कोई भी हो, उसके अंदर लगाया जा सकता है। मैंने कहा गन बुलेट मैंने कहा सिस्टम। ओके, उसमें बंदूक गोली तंत्र में लगाया जा सकता है। बंदूक गोली तंत्र, कहीं पर भी क्वेश्चन हो उसमें इससे सोल्व किया जा सकता है। क्लियर? बुलेट मैंने कहा, बोलो बैग मैंने कहा सिस्टम। क्लियर? बोलो गोली थैला, गोली थैला, थैला तंत्र कहीं पर भी हो वहां भी लगाया जा सकता है। क्लियर? तो ये वो जगह है जहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जाता है। बोलो क्लियर? ओके, उसके बाद तीसरा कौन सा है? बोलो, मैंने कहा आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर? एंगुलर मोमेंटम बोलो, क्या लिखा मैंने? कंजर्वेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। संवेग मैंने कहा संरक्षण। क्लियर? ओके, नियम। बात ध्यान से समझना, ये बोलो आपको सेम चीज जे इजिकल टू करे, बोलो टो इजिकल टू क्या होता है? डेल्टा J अपॉन डेल्टा T। क्लियर? ओके, इफ मैंने कहा टॉर्क, टो मतलब क्या होता है? टॉर्क, बल आघूर्ण क्या हो? बोलो 0। तो डेल्टा J क्या होगा? 0। तो अपने आप ही बोलो, मैंने कहा J1 बराबर J2, तो I1 ओमेगा 1
I2 ओमेगा 2। क्लियर? पहले बताओ इसी को क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। पूरी फिजिक्स में ये कहाँ लगाया जाता है? एक ही केस में, जब पृथ्वी के सिकुड़ने के क्वेश्चन हो, अर्थ श्रिंकिंग के अंदर ही लगाया जाता है। पृथ्वी मैंने कहा कि सिकुड़ने, क्लियर, ओके, वाले वाले बोलो प्रश्नों में, क्लियर, कि पृथ्वी बोलो सिकुड़ गई। अब मुझे बताओ, अपन 10-15 जने मिलकर पृथ्वी को सिकुड़ सकते हैं क्या? नहीं, सिकुड़ेगी तो अपने आप सिकुड़ेगी। इसका मतलब हुआ कि ये चीज क्या होगी उसमें? जीरो। और समझे समझे बोलो क्लियर? ओके, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया? पहले बताओ कहीं ना कहीं ये आता है कि नहीं आता है? बोलो अरे समझे बोलो क्लियर? और नंबर 4 कौन सा है? चार्ज कंजर्वेशन लॉ। क्लियर? ओके, कंजर्वेशन लॉ। ओके ओके ओके। आवेश मैंने कहा संरक्षण, ओके, का नियम। जरा बताना इसका मीनिंग क्या होगा? इस नियम के अनुसार ना तो चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में एक बोलो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तब चार्ज कंजर्वेशन की बात करते हैं। मैंने कहा इस नियम, ओके, के अनुसार, ओके, अनुसार ने तो मैंने कहा आवेश, क्लियर, ओके, को उत्पन्न उत्पन्न मैंने कहा कर, ओके, सकते हैं, क्लियर, और न ही मैंने कहा नष्ट कर सकते हैं। क्लियर? केवल केवल एक बॉडी, क्लियर, एक बॉडी से मैंने कहा दूसरी बॉडी, क्लियर, दूसरी बॉडी, ओके, पर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर। बोलो क्लियर? स्थानांतरण, क्लियर, ट्रांसफर कर सकते हैं। बोलो क्लियर? पहले बताओ ये जो मैंने चार्ज कंजर्वेशन लॉ लिखा समझ में आया? बोलो इसको भी हम समझ सकते हैं। इधर देखो, ये रेडिएंट बोलो 92 to 35 और इस पे अटैक किया एक न्यूट्रॉन का। ध्यान से समझना मेरी बात को, क्लियर? यहाँ पर ये क्रिप्टॉन 36, ओके, 92 और ये बेरियम 56, 141 और 3 न्यूट्रॉन। यहाँ पर जो हम बैलेंस करते हैं नीचे और ऊपर, वो चार्ज कंजर्वेशन का ही नियम है। और समझे समझे बोलो, करके बताऊँ समझ गए? अरे हाँ या ना? बोलो ये भी, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो बॉटम और टॉप हम इक्वल करते हैं, यहाँ 92 है तो ये भी अल्टीमेटली क्या होगा? 36, 56 और बोलो आपका जोड़ोगे तो क्या होगा? 96। और इधर भी जोड़ोगे तो 231 और 1 236, 92, 141 और 3 न्यूट्रॉन जोड़ोगे तो वही आएगा। पहले बताओ, मैंने चारों चीज़ें बताई, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे टॉपिक के अंदर अगर वास्तव में कुछ सीखने की चीज़ है तो वो ये 3 चीज़ है। और समझे, जो पहला है वो तो बेसिक है। और समझे बोलो, कंजर्वेशन लॉ मतलब अलग अलग टॉपिक में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने चारों एक साथ बताया है। पहले बताओ मेरी बात समझ में? आज क्या टॉपिक स्टार्ट किया, बेस बनाया मैंने कि इसमें मुझे क्या पढ़ाना है, और ये आपस में सब अलग है। बोलो क्लियर? इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने एक टॉपिक जिसमें 4 कंटेंट डाले, चारों अपने को पढ़ना। पहला मैं आपको बता चुका हूँ जो बिल्कुल बेसिक था। बोलो क्लियर? ओके, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर? ओके, फोटो खींच लो इसको। हो गया था ये नोट? बोलो समझ में नहीं आता? वो गुड़िया तो मैथ्स की हो ना, इसलिए। एक दोस्त रखो, ठीक है? हाँ। अरे गुड़िया, क्या मैंने जल्दी जल्दी समझाया क्या? अरे बोलो, जो चीज़ इजी होती है मैं फास्ट निकलता हूँ, और जो चीज़ नहीं होती है वो मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। ये कहीं ना कहीं अपने पढ़े हुए थे। बोलो क्लियर? ओके। आप लोगों से कई गुना ज़्यादा होमवर्क छोटे बच्चों का होता है। आप समझ रहे हो? बोलो, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी मैड में कितना होमवर्क देती है।
और समझे, और आपका होमवर्क तो कुछ भी नहीं है। और हाँ, भाई कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाना है तो मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। बोलो क्लियर। ओके, बट ये तो इजी था। अरे इजी नहीं था क्या, बोलो। वैसे चार लिखे तो बाकी मुझे यूं ही बता देना चाहिए था। हर समझे, बोलो। और क्या, बट फिर भी मैं लिखता हूँ सब। बोलो क्लियर। अरे नाम, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और चार कंजर्वेशन। और समझे, बोलो क्लियर। ये ये से जोड़ के बताऊँ 36। हाँ वो तो बराबर तो होंगे ही है। अरे समझे, समझ में आया, बोलो क्लियर। अरे एक टॉपिक में ऐसा खेल बहुत खिलाता हूँ मैं आपको। बोलो क्लियर। ओके, ये अलग तरह से पढ़ेंगे, ये आपको अच्छे से सिखाना पड़ेगा। ये तो इजी था। बोलो क्लियर। ओके, ठीक है। अब तो राय सर की राइटिंग समझ में आती। हाँ हाँ, ठीक है। ओके।